मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आज की रविवारी आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती लक्ष्मी केवर्थ करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी केवर्थ है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 10 वर्ष हो गए। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शैतानी शक्तियों से ग्रस्त थी और विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से मैं प्रभु में बनी हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें संभाले रखा प्रभु जी, जीवित और जीवितों के बीच रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम सब जीवित हैं प्रभु और आपके भवन में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि रात भर मीठे नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु जी, और यह सुंदर अवसर दिया पिता कि हम आपके दास भक्तों के बीच में होकर आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने वाले हो सके। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, इस भवन पर जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं उन प्रत्येक को ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि हर एक जन आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु जी कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। प्रभु जी, आज के दिन जहाँ कहीं भी तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना की जाती है उन हर एक जगह पर आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और विश्वासी मंदिर के जितने भी भाई बहन जहाँ कहीं पर भी है प्रभु, हर एक पर आपके आशीष भरा हाथ को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जो भी गीतों को हम गाते हैं प्रभु, वचनों को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हर एक आपको ग्रहण योग्य होने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भी संदेश देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जी आत्मा में भर कर प्रभु आपके वचनों को बता सके पिता परमेश्वर प्रभु, और न केवल हम उन वचनों को सुनने वाले परंतु उसे समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे। आइए इस समय हम स्तुति के गीत से 246 नंबर निकाल लेंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। जीवन दीप जला,
यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जागना मत माने, ख्वाबों में खोया है, जागना मत माने, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए, मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है, जागना मत माने, ख्वाबों में खोया है, जागना मत माने, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जागना मत माने, ख्वाबों में खोया है, जागना मत माने, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति में आइए हम एक गीत गाएं। गीत का नंबर 249, स्तुति के गीत से ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सागर
यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। इस समय हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे इब्रानियों 2 अध्याय, जिसको हम पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई कुमारी प्रिया जैसल करेंगी और उत्तर देंगे भाई प्रत्युष जैसल। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी प्रिया जैसल है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रत्युष जैसल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आइए हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। निकाल ले नीली वाली पुस्तक से उसका इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, पहला पद से लेकर अंतिम पद तक हम पढ़ लेंगे, जो कि पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 333 में। पहला पद मैं पढ़ूंगी, 2 पद आप सब भाई के साथ मिलकर पढ़ लेंगे और अंतिम पद हम सब मिलकर पढ़ लेंगे। इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। क्योंकि यदि वह वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया अटल सिद्ध हुआ और प्रत्येक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक फल मिला, तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे। इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने
हमारे लिए की। परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। उसने उस आने वाले जगत को, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, परंतु किसी ने कहीं यह कहकर साक्षी दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, अथवा मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी चिंता करता है। तूने थोड़े ही समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसकी अधीनता में उसके पैरों के नीचे कर दिया है। अतः सब कुछ उसके अधीन करके उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो, परंतु अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। परंतु हम उसको अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए यह उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। और फिर मैं उस पर अपना भरोसा रखूंगा। और फिर यह भी देख, मैं और ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे, और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। क्योंकि निश्चय ही वह स्वर्गदूतों को नहीं, परंतु इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वह परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ लेंगे। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया
और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई हमारे सहायक सह आचार्य भाई मुरली साहू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मुरली साहू है और मंदिर से जुड़े हुए लगभग 6 वर्ष हो गए। आइए प्रार्थना में जाएं। आँख बंद करें, सिर झुकाएं और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु जी, और आपके दया अनुग्रह से पिता परमेश्वर इस विश्राम के दिन में पिता परमेश्वर हम उपस्थित हो पाए। पिता ऑनलाइन के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन को आपने बनाए हैं प्रभु। हम आनंदित और मगन होते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने यह सुंदर मंदिर दिया जिसके नाम से हम आराधना और स्तुति कर पाते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिछले सप्ताह आपके नाम से जहाँ पर भी प्रचार किए गए, गुरु मंत्र का पर्चा बांटे गए हैं पिता परमेश्वर, तो होने देना पिता परमेश्वर कि 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु 100 गुना आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को ज्ञान बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। जिन्हों को पर्चा मिला है वो ईमानदारी से प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज के वक्ताओं के लिए प्रभु जी, जिनको संदेश बोलने के लिए दिए गए हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन को पिता परमेश्वर तो होने देना कि प्रभु जी पवित्र आत्मा के अगुवाई में आपके वचन को बोलने वाले हो सकें, और पिता परमेश्वर बोलने वाले वो नहीं परंतु आप उसके अंदर में बोलिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जा रही है पिता परमेश्वर, तो होने देना प्रभु जी बहुत से लोग पिता परमेश्वर जुड़कर पिता परमेश्वर आपके वचन को अपने हृदय में बसाने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संडे स्कूल के टीचर के लिए पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर आपके वचन को समझाते हैं तो ज्ञान बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर देश के अधिकारी पदाधिकारी के लिए प्रभु, जो देश का संचालन करते हैं पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर आपके डर और भय में देश का संचालन कर सके प्रभु जी। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा मसीलों को सताया जा रहा है पिता परमेश्वर, होने देना हमको सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि ये समस्या से हमें मुक्ति मिल सके सर्वशक्तिमान, क्योंकि आप मनुष्य के मन को जानते हैं पिता परमेश्वर, और आपके सामने में उपाय भी है प्रभु जी। आप हमारे विचार से पहले आप सब चीज़ जानते हैं, और पिता परमेश्वर आप उपाय करने वाला परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मंदिर के संचालक गण, सह संचालक और आचार्य सहायक आचार्यों के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष हो, ताकि आपके वचन को पिता परमेश्वर बताते हैं, प्रचार करते हैं पिता, और भी दर्शन प्रकाशन से मालामाल कीजिए पिता परमेश्वर, आपके डर और भय में वचन के प्रचार करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जीवन में कोई भी भली चीज़ की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर,
सारे बातों में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन को पिता परमेश्वर बहुतायत से अपने हृदय में बसाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हर एक को बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर, दिमाग को खोलना, मनों को खोलना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर नामधारी विश्वासी नहीं परंतु संक्रामक विश्वासी हो सके। सर्वशक्तिमान प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़े जाना और पिता परमेश्वर आपकी आराधना में पिता हमारे मदद को चाहिए। पिता परमेश्वर मदद को चाहते हैं, होने देना पिता परमेश्वर। आपके डर और भय में पिता परमेश्वर हम आराधना करने वाले हो सकें और पूरी आराधना में पिता परमेश्वर आप ही अल्फा और ओमेगा होइए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप सारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। जितना भी लोग पिता परमेश्वर नया आते हैं, जितने भी लोग बीमार से ग्रसित है, जितने लोग शैतानी शक्ति से ग्रसित है, तो होने देना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई भरे हाथ से छू प्रभु और चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके गवाही का कारण हो सके और उसके नाम से पूरा परिवार पिता परमेश्वर विश्वासी हो पाए। पिता प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, विशेष रूप से जो आपने महान आज्ञा दिया है कि जाओ सब जाति के लोग को चेला बनाओ, तो होने देना पिता परमेश्वर हम आपके इस वचन को जगत के छोर तक पिता परमेश्वर फैलाने वाले हो सके और पिता परमेश्वर जगत के छोर तक आपके गवाह ठहरने पाए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना और स्तुति कर पाते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो भूल गए हैं पिता परमेश्वर उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके सामर्थी और अनुग्रह भरी हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आदर गौरव महिमा आपको देते हुए बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम संदेश में जाएंगे। पहला संदेश सुन लेंगे हम अपने मंदिर के सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है गर हम हो जाएं एक चित, गर हम हो जाएं एक चित, शैतान को कर देंगे चारों खाने चित, शैतान को कर देंगे चारों खाने चित। भजन संहिता 86:11 पर इनका संदेश आधारित है। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सब सुनने वालों का स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सब सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का विषय आपके और मेरे लिए जो दिया गया है वह इस प्रकार से है, गर हो जाएं एक चित, शैतान को कर देंगे चारों खाने चित। विषय का आधार भजन संहिता 86 अध्याय 11वीं आयत, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। खुदावंद के लोगों, एक विश्वासी के रूप में हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। यह परीक्षा आज वर्तमान में आवाज़ों के रूप में आपके मेरे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। चारों तरफ से आवाज़ों का शोर आ रहा है, लड़ाइयों का शोर है, झगड़ों का शोर है, सताव का शोर है, मार पीट, चुगली, शिकायतें, जिसके कारण विश्वासियों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ चला जाता है। रिश्ते अस्त व्यस्त हो रहे हैं। बढ़ते तनाव के कारण हम एक दूसरे को मानसिक आत्मिक चोट पहुंचा रहे हैं। हमारे मन, हमारे चित्त एक दूसरे के प्रति नफरतों से भर रहे हैं। हम लोग एक मन एक चित्त होने के बजाय बिखरते चले जा रहे हैं। कारण हमारे कानों में गंदगी भरती चली जा रही है। ऐसे में मुझे राजा दाऊद का वचन याद आ रहा है। राजा दाऊद भजन संहिता 40 अध्याय 6वीं आयत में बयान करते हैं, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ मेरे प्रियो, राजा दाऊद परमेश्वर से इस प्रकार बयान करते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। कानों को कब खोदने की ज़रूरत पड़ती है? जब कानों में गंदगी भर जाती है। जब मैंने इन पदों को पढ़ा
तो बड़ा अच्छा लगा। राजा दाऊद अपने राजा होने के नाते बहुत सी बातें रोज सुनते होंगे, बुराइयां, शिकायतें, जिससे कान भर जाते होंगे और आत्मिक बातें, परमेश्वर की आवाज़ धीमी पड़ जाती होगी। मैं विश्वास करता हूँ राजा दाऊद ने कहा होगा, हे परमेश्वर, मेरे कानों को इन व्यर्थ बातों की ओर से हटा, मेरे कानों को खोद कर सफाई कर, क्योंकि यह गंदगी शैतान को मौका देगी और वो हम विश्वासियों को चारों खाने चित कर देगा। क्योंकि आज वर्तमान में पूरी दुनिया बुराई करने के लिए एक मन एक चित है। शैतान की ओर से ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि खुदावन यीशु मसीह का नाम इस दुनिया से ख़त्म कर दें। शैतान विश्वासियों में फूट डालना चाहता है, वह आपकी और मेरी सोच को बदलना चाहता है, ताकि विश्वासी लोग एक मन एक चित्त ना रहें। खुदावन के लोगों, परमेश्वर आज इन वचनों के माध्यम से आपके और मेरे कानों की सफाई करना चाहता है, ताकि हम सब परमेश्वर की प्यारी मीठी गंभीर आवाज़ को सुन सकें। और यह प्यारी मीठी गंभीर आवाज़ हमको रोमियो की पत्री अध्याय 15 आयत 5 में मिलती है, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस इस प्रकार से बयान करते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ, तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन एक ही मत होकर आपस में मिले रहो। अगर हम आपस में एक मन एक चित्त नहीं हैं, भीतर से हमारे अंदर बिखराव है, फूट पड़ी हुई है, तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारे ऊपर शैतान का हमला हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा वहाँ कभी काम नहीं करती मेरे प्रियो, जहाँ लोग बिखर जाते हैं, लोगों में फूट पड़ जाती है और लोग एक मन एक चित्त नहीं होते हैं। परमेश्वर की आशीषें उनकी जिंदगियों में रुक जाती हैं। इसलिए राजा दाऊद भजन संहिता 133 में इस प्रकार कहते हैं, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको एकता के विषय में बताता है, विश्वासियों की एकता के विषय में बात करता है, एक मन एक चित्त होने की बात करता है, क्योंकि शैतान ने आपकी और हमारी एकता को चोरी कर लिया है, ताकि विश्वासी लोग, भाई लोग एक दूसरे के साथ में लड़ते रहें, एक दूसरे के ऊपर दोष देते रहें। क्योंकि शैतान जानता है कि विश्वासी अगर एक मन एक चित्त रहे तो परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करते रहेंगे और शैतान को चारों खाने चित कर देंगे। इसलिए शैतान चाहता है घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर इस एकता को खत्म किया जाए, ताकि खुदावंद की आशीषें व खुदावंद के सामर्थ के काम बंद हो जाएं। प्रारंभिक कलीसियाएं जिस प्रकार एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करती थीं, शैतान उसको बंद करना चाहता है कि हम अपनी अपनी प्रार्थना करें, अलग अलग प्रार्थना करें, ताकि उनको आसानी से बहकाया जा सके, उनकी एकता को ख़त्म किया जा सके। इसीलिए सबोपदेशक का लेखक 4 अध्याय 12वीं आयत में इस प्रकार से बयान करता है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, एक मन रहें, एक चित्त रहें, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। और शैतान इसी चीज को तोड़ना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसकी 19 और 20वीं आयत के अनुसार परमेश्वर एक मन एक चित्त के लोगों से प्रसन्न रहता है। प्रेरितों के काम 4:32 के अनुसार अगर हम पहली सदी की कलीसियाओं को देखें तो वह कलीसियाएं एक मन की थीं, एक चित्त की थीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करती थीं, एक दूसरे के लिए उपवास रखती थीं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया करती थीं। प्रेरितों के काम 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पे बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी कि एकाएक पतरस की कोठरी में ज्योति चमकी और स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और पतरस की हाथों की जंजीरें खुलकर नीचे गिर पड़ी और पतरस आजाद हो गया। मेरे प्रियो खुदावन के लोगों, परमेश्वर हमारी एकता को, एक मन को, एक चित्त को देखता है। इसलिए हमको एक दूसरे की कद्र करते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हमारे बीच एकता नहीं है, हमारे बीच में हम लोग एक चित्त नहीं हैं, तो तकलीफें ही तकलीफें आपकी मेरी जिंदगी के अंदर कायम रहेंगी और शैतान नहीं चाहता कि हम एक हों। पहला कुरिन्थियों 12:4 और 6 के अनुसार आत्मा एक है, परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह भी एक ही है, तीनों एक ही हैं। हमको भी एक होकर आगे बढ़ना है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वह शांति का परमेश्वर है, वह एकता का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जिस घर में फूट होती है वह घर स्थिर नहीं रह सकता। विश्वासी लोग अगर एक मन एक चित्त नहीं होंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हमारी एकता, हमारा एक मन होना, एक चित होना अभिषेक के तेल के समान खुशबूदार है जो हारून के सर के ऊपर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। और यहोवा परमेश्वर ने हमारी एकता को, हमारे एक मन को, हमारे एक चित्त को ही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। इसीलिए पौलुस 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 11वीं आयत में इस प्रकार से कहते हैं, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते चले जाओ, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, प्रेम शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके और हमारे साथ है तो हम एक हो जाएं, एक चित्त, और शैतान को कर देंगे चारों खाने चित। परमेश्वर छोटे से वचन पर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए हम अपने भाई आशीष जलाल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अपने विषय पर सुंदर संदेश हमारे बीच में रखे। तालियां। अब दूसरा संदेश हम सुन लेंगे डॉक्टर सविता पाईवाल से, जो जयपुर से हैं, जिनका विषय है जीवन होगा सफल, जीवन होगा सफल गर विश्वास में है बल, गर विश्वास में है बल। मत्ती 17:20 पर इनका संदेश आधारित है। जय मसीह की आप सब विश्वासियों के बीच में मैं सविता जयपुर राजस्थान से आकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जिस विषय पे बोलना है बहुत ही प्यारा विषय है, जीवन होगा सफल गर विश्वास में है बल। जी हाँ, हमारा जीवन सफल हो सकता है, बस हमें ज़रूरत है एक विश्वास की, और विश्वास भी कैसा, जिसमें ताकत हो, और ताकत किसकी? मसीह यीशु की, हमारे उद्धारकर्ता की। अपनी बात में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मत्ती के 17वें अध्याय का 20वां पद हम सब याद करते हैं। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह असंभव न होगा।
मित्रों, ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से उस समय कह रहे हैं जब प्रभु ने उस बालक की समस्या को हल तो कर दिया जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, लेकिन उसके शिष्य नहीं कर सके। प्रभु ने यहाँ बहुत सहजता से बताया कि विश्वास कितना जरूरी है। हम किसी भी काम को करना चाहते हैं और उसमें अगर विश्वास न रखें तो यह कार्य नहीं होगा। और यहाँ बात है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की। विश्वास का मतलब है भरोसा। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है बिलीव, जिसके दो और भी अर्थ अंग्रेजी में बताए गए हैं, एश्योरेंस और क्रेडेंस। एश्योरेंस का मतलब पक्कापन, मजबूती, जैसे कि जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी हाँ, भरोसा अगर करना है हमें अपने परमेश्वर पर, तो ऐसा भरोसा करना चाहिए कि जो जीवन हम यहाँ इस धरती पर जी रहे हैं उसमें भी परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारा सबसे मजबूत आधार है विश्वास का, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी वो हमारे साथ बना रहेगा। हम सब अलग अलग परिस्थितियों में प्रभु के पास आए हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे पास जब तमाम रास्ते बंद हो गए थे, जब हम मुश्किलों में थे, जब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता था, तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा था। उसने हमें चुना और भरोसा दिलाया। हम सब के पास अनगिनत गवाहियां हैं जहां हम बता सकते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से हमें मजबूत किया, और खास तौर पर जब हम किसी परेशानी में थे, मुश्किल में थे, जब हमारे रास्ते में सब कुछ अंधकार में था, तब हमने आंखें बंद की और प्रार्थना की और भरोसा किया कि प्रभु हमारे साथ है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे आपकी जिंदगी में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर में जो आते हैं, बढ़ते हैं, उनसे प्रभु ने कहा, मत्ती की पुस्तक के 21वें अध्याय के 22वें पद में प्रभु हमसे कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्या ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और हर बात उसके हाथ में सौंप देते हैं और हम पक्के हो जाते हैं कि अब प्रभु हमारे साथ है, तब वे सब चीजें हमारे लिए होने लगती है जिनकी हम इस संसार में उम्मीद करते हैं। मित्रों, बहुत सी बार हो सकता है वे चीजें वैसी न हो जैसी हम सोचते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से होने के लिए जो चीज हमें मिलती है वह है शांति, आनंद, कि हम अपनी मुश्किल के समय भी शांत और आनंदित रह सकते हैं, और क्योंकि हमारा सारा भरोसा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है। यूहन्ना के 14 अध्याय के 27वें पद में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। जी हाँ, विश्वास का मतलब है कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो हम निर्भीक हो जाते हैं, हमारी व्याकुलता शांति में बदल जाती है और हमारा भय निश्चिंतता में बदल जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई छोटा बालक अपने माता पिता पर भरोसा करता है, और हम सब इस अनुभव से गुजरे हैं कि छोटे से बालक को पिता कई बार हवा में उछाल देता है, लेकिन बालक खिलखिलाता है क्योंकि उसे भरोसा है कि मेरा पिता मुझे वापस संभाल लेगा। जी हाँ, ऐसा विश्वास हमें अपने आसपास बहुत सारे लोगों पे होता है, हमारी माता पे, पिता पर, भाई बहन पर, अपने जीवन साथी पर, अपने बच्चों पर भरोसा होता है। अगर इन रिश्तों में कहीं कोई थकान या कहीं कोई टूटन है, तो भी कोई ना कोई ऐसा है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई पहचान वाला, हमारा कोई दोस्त, और अब हम सब के जीवन में हमारी कलीसिया और हमारे अगुवे। जी हाँ, ये हमारे विश्वास के आधार हैं। मैं इन सब चीज़ों को आपसे शेयर करते समय अपनी डायरी के कुछ पन्ने पढ़ती हूँ। ये मई 2021 के ही किसी दिन मैंने लिखा था, जब मुझे मेरे बड़े बेटे के लिए वीज़ा अप्लाई करना था और एक बड़ी रकम हमें अपने बैंक के खातों में बतानी थी, ताकि हम अमेरिकन एम्बेसी को यह एश्योर कर सकें कि हमारे पास व्यवस्था है कि हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ा सकते हैं। तो देखिए, उस दिन मैंने लिखा, कल बैंक के सारे खाते देखे, संस्थाओं के और व्यक्तिगत भी। आज कोई सूरत नहीं है कि हम मई माह की तनख्वाहें भी लोगों को दे पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। युगांतर के लिए हमारे खातों में कुल 60 लाख चाहिए, तभी उसका वीज़ा बन पाएगा, और हम दोनों के खाते में कुल 11,37,297 रुपये है, जबकि जून के अंत तक हमें कुछ पेमेंट करने हैं, वो 9,60,488 है। मतलब जून के आखिर में हमारे खाते में रहेंगे केवल 1,76,809। प्रभु का धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरी चिंता वह कर रहा है, मेरी समझ और सोच से बढ़कर उसके पास योजना है। वह मुझे रोने न देगा, मैं उसकी महिमा देखूंगी। मैं खुद को अपने
परिवार को उसके हाथों में दे चुकी हूँ। वो परमेश्वर मुझे कभी न भूलेगा। जिस खुदा ने अब्राहम को लाल सागर पार कराया, वह हमें इस आर्थिक संघर्ष से बाहर लाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरी असीम शांति और आनंद मेरे जीवन में है। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो फिर हमारा भरोसा ऐसा ही होना चाहिए कि हम कैसी भी स्थिति हो, जब कोई भी व्यक्ति हमें कह सकता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, तब भी हमारा परमेश्वर पे भरोसा होगा तो यह सब होगा। और मित्रों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि न केवल हम उस पैसे की व्यवस्था कर पाए, बल्कि परमेश्वर की आशीष से आज बड़ा बेटा अपने अध्ययन को यूएस में जारी रखे हुए है और परमेश्वर उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं करता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। एक बहुत ही प्यारा गीत है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। जी हाँ, वो परमेश्वर है जो हमें कभी भी अकेला न छोड़ेगा, कभी रोने नहीं देगा। मित्रों, मैं तो यही कहती हूँ कि हमारा विश्वास हमारे आंसुओं में न बह जाए। हमें भरोसा करना चाहिए प्रभु पर कि वह हमारे साथ खड़ा है। कैसा है हमारे परमेश्वर, देखें ज़रा, वह हमारी परवाह करता है। ये बात पत्रस की पहली पत्री के 5वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वह परमेश्वर न केवल हमारी परवाह करता है बल्कि हमारे लिए तुरंत उपलब्ध है। भजन संहिता के 46वें में के पहले पद में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थल और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक। जी हाँ, जब भी हम किसी परेशानी में आए, शांति से बैठिए और सबसे पहले उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु धन्यवाद देती हूँ मैं कि तूने मुझे इस परीक्षा में डाला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू इसे मुझे सिखाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी ज़बान का पक्का है, हमारा सच्चा शुभेच्छु है, हमें आशीष में रखता है, वह हमें कोई घटी नहीं होने देता। यूहन्ना का वही पद आप फिर से याद करें, 14वें अध्याय का 27वां पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे। जी हाँ, अगर प्रभु ने हमसे ऐसा वादा कर लिया है तो फिर भय किसका? क्यों हम डरते हैं? क्यों हम संसार की ओर देखते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि हम इन सब चीज़ों को कर लेंगे? क्यों नहीं हम विश्वास करते? क्योंकि विश्वास में ताकत है, वह बलशाली है। व्यवस्था विवरण के 31वें अध्याय के 6 पद में लिखा है, तू हियाव बांध, दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझे धोखा न देगा और न छोड़ेगा। जी हाँ मित्रों, बहुत सी बार हम जिन लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सहायता करेंगे, कई बार वो अपनी परिस्थिति की वजह से हमारी मदद करने में असमर्थ होते हैं। और कई बार कुछ लोग ऊपर से वादा कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर कैसा है? वह तुझे धोखा न देगा और न छोड़ेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल न घबराएं। आज जो परिस्थिति आपकी है, हो सकता है कल उससे खराब परिस्थिति हो, लेकिन आप भयभीत न हो। केवल विश्वास रखें कि वह धोखा न देने वाला और कभी भी अकेला न छोड़ने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो हमसे एक छोटी सी उम्मीद करता है जिस पर हमारा ध्यान ज़रूर होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कि परमेश्वर सबसे पहले हमसे विश्वास चाहता है। वो कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। वह हमसे प्रेम चाहता है। वह चाहता है कि हमारे हृदय से लोगों के प्रति घृणा निकल जाए और हम लोगों को क्षमा करें और लोगों को प्रेम कर सकें, लोगों पर दया कर सकें, क्योंकि हमारे मसीह यीशु ने भी ऐसा ही किया। जब वह सूली पर टांगा जा रहा था तब उसने अपने सजा देने वालों को क्षमा किया और कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, जो भी विश्वासी के साथ दुर्व्यवहार करे उसे आप भीतर क्षमा करें और देखिए कि आपका विश्वास उज्जवल ताकतवर बना रहेगा। आप प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर
कहता है कि मेरी बातें तुम में बनी रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी लगातार प्रार्थनाओं में बने रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें यही सिखाया कि जब भी आवश्यकता हो अपने पिता के सामने बैठें और प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद धीरज भी रखें हम। जी हाँ, प्रार्थना करने के बाद आप तुरंत ही किसी चीज़ की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर परमेश्वर का जो समय है वह अभी नहीं है तो फिर हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमें धीरज धरना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें नहीं भी मिलेगी, कोई बात नहीं, आप फिक्र न करें, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ आपको मिल चुकी है। वह है परमेश्वर का साथ, उसकी संगति। और अपने मन को शुद्ध रखें हम। हमारे मन में किसी प्रकार का विकार, लोभ, लालच, इस तरह की चीज़ें न हो। हम व्यसनों से दूर रहें। अगर हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई मानवीय कमजोरी है तो परमेश्वर के सामने जाएं और कहें, परमेश्वर तू हमें शुद्ध कर। और अगर हम शुद्ध होंगे तो फिर पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा, वो भजन संहिता के 23वें अध्याय के 4 पद में हमें बहुत ही खूबसूरती से कहता है। यहाँ दाऊद के माध्यम से परमेश्वर से बात की गई है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप ये देखिए, यहाँ भजनकार कितनी खूबसूरती से कहता है, तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या है ये सोंटा? जी हाँ, कई बार हमें कुछ ऐसे हादसे मिल जाते हैं, कुछ ऐसी मुश्किलें, कुछ ऐसी समस्याएं मिल जाती हैं, तो हमें उसमें भी अगर हम शांति को तलाश सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं ये परमेश्वर की ओर से है और ये हमारे भले के लिए है, तो निश्चित ही आप उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई को बहुत आनंद के साथ बिना हानि के पार कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके साथ चल रहा है। क्या अब आप कह सकते हैं, क्या हम सब कह सकते हैं? भजनकार ने 20वें भजन के 7वें पद में जैसा कहा है, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। जी हाँ, अगर आप परमेश्वर यहोवा का नाम लेते हैं और उस पर भरोसा करके चलते हैं तो आपको कभी कोई घटी नहीं हो सकती। यही है विश्वास का बल। आप सब सुंदर संदेश के लिए बहन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने गवाही के साथ हमारे बीच रखी। प्रभु उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष दे। तालियां। परमेश्वर की महिमा में हम सब गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इसी बीच अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे। दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं।
सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। भेंट की प्रार्थना कर लेंगे कुमारी काजल ओगले की अगुवाई में। आकाश के झरोकों को खोलकर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े आनंदित और धन्यवादी मन के साथ आपके चरणों के पास में आते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आप ही से प्राप्त किया हुआ समस्त आशीषों का छोटा सा अंश प्यारे प्रभु जी हम भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप में लाए हैं। इसे बड़ी दया और अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए प्यारे प्रभु जी। उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, और ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके पिता परमेश्वर, होने देना प्यारे प्रभु जी। और जो अंश हमने अपने पास में रख छोड़ा है उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि समझ हमें दीजिएगा परमेश्वर पिता, होने देना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने ये भेंट चढ़ाई है प्रभु जी, उनके आय के स्रोतों पर प्यारे प्रभु जी, बाल बच्चों पर, योजनाओं पर, भविष्य की योजनाओं पर आपके विशेष आशीष अनुग्रह हो सके पिता परमेश्वर, दया कीजिएगा प्यारे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर पिता, जिन्होंने विशेष भेंट चढ़ाई है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में ये अवसर बार बार आ सके परमेश्वर पिता, उन्हें ऐसा आशीषित कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए परमेश्वर पिता, और हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि पा सके खुदावन बाप और प्रभु जी, होने देना परमेश्वर पिता। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले बन सके परमेश्वर पिता, हम ऐसे आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे आपने हाबिल की भेंट ग्रहण की थी, आप हमारी भी भेंट को ग्रहण कीजिए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आगे की आराधना में आपकी मदद अगुवाई को चाहते हुए, सब बातों में आपको महिमा देते हुए छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय है सूचना का। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही इसी तरह चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। हमन गाना गाबो पुस्तक अभी छपने में विलम्ब है, इसलिए आप सभी प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप्स डाउनलोड कर लें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। हम विशेषकर अपने सहायक आचार्य भाई अनिल भोरे के लिए नित्य प्रार्थना करें। अपनी अपनी प्रार्थना में उसे हमेशा याद रखें।
छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल प्रारंभ हो गया है। हर शुक्रवार संध्या 6 से 7 बजे तक 1 घंटे के लिए आप सब माता पिता अपने बच्चों के लिए समय देकर एवं बच्चों को सम्मिलित कर इसे सफल बनाएं। अगले सप्ताह के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती राजकुमारी लासरे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 4 अध्याय 9 से 25 पद तक हम पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में कुमारी समीक्षा भोसले अगुवाई करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी प्रतीक्षा भोसले। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना श्रीमती हमारी सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। और इस समय 2 संदेश हम सुनते हैं। पहला संदेश कुमारी लता बंजारे के द्वारा, जिनका विषय है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर आता है जो दिल में भरा जाता है। मत्ती 12:34 पर इनका संदेश है। आप इस वचन के द्वारा आप संदेश तैयार कर सकते हैं। दूसरा संदेश सहायक आचार्य भाई राम पांडे के द्वारा, जिनका विषय है परमेश्वर का राज्य भौतिक नहीं पर आत्मिक है। परमेश्वर का राज्य भौतिक नहीं पर आत्मिक है, काल्पनिक नहीं पर वास्तविक है। मत्ती 13 से आप संदेश बना सकते हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती अनीता सोनवानी करेंगी। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना हमारे सहायक सहचार्य भाई राजन गंगवार ने करेंगे और हम अपनी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से हम सब जीवितों के बीच में पाए जाते हैं और फिर से एक सुंदर अवसर हमको मिला है कि उस वचनों से अपने जीवनों को संवार सकते हैं। प्रियो, बहुत से वचन परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, दिए हैं और जैसा कि वो चाहता है कि हम खुद बचे हैं तो दूसरों को भी बचाएं। और प्रारंभ से ही हम जिस शास्त्र बाइबिल को जानते हैं उसके अनुसार जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम हवा को बनाया, तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो हमेशा आनंदित खुश रहें और वो उनसे मिलने भी आता था और अपनी कारीगरी पर उसको बहुत खुशी थी। परंतु अपन सब जानते हैं कि जब शैतानी शक्तियाँ को ये सब रास नहीं आया और शैतान आकर के उनकी खुशियों में व्यवधान उत्पन्न करने लग गया। सो मेरे प्रियो, वो प्रक्रिया आज भी चल रही है और इसलिए आज जब हम आनंदित रहना चाहते हैं, स्वच्छंद मनोमस्तिष्क और स्वस्थ शरीर के साथ जीना चाहते हैं, तो शैतान इस बीच में हम सब मनुष्यों के साथ कुछ न कुछ ऐसी समस्या लाता है। हम स्थिर दिल दिमाग के नहीं रह पाते हैं और इसलिए कि हम बिल्कुल निश्चित धारणा से परमेश्वर को जाने, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करे और हम स्वयं आनंदित जीवन व्यतीत करें और
इसके प्रयास में हम विश्वासी मंदिर तैयार हुआ है, जो आपको बताता प्रेम ये है तो है, पाप ये है तो है, और इसके बाद आपका विश्वास दृढ़ होना है। और इसके बाद अगर आप स्थिर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उद्धार को पाते जाएंगे। कुछ उद्धार आपको दिया गया, कुछ और पाएंगे। और जैसा लिखा है मत्ती 10:22 में कि प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा, जो अंत तक धैर्य धरेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रियो, इसी प्रेरणा के साथ, उपदेश के साथ हम आज के वचनों को सुने। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपने पिछले हफ्ता सुना है हमारे सहायक आचार्य दीपक भोई भाई को, जिनका विषय था बने दीन और पवित्र शास्त्र से करते रहें खोजबीन। प्रेरितों काम 17:11 से भाई ने वचन को रखा और सुंदर गवाही के साथ भाई ने अपने संदेश को प्रारंभ किया। और हमेशा धन्य वचन जो है वो जो यीशु मसीह का धन्य वचन चिरंजीवी वचन कहलाता है, जिसको कि गांधी जी भी बहुत पसंद करते थे। और उसमें से उन्हें सुंदर वचन लिया मत्ती 5:3 का कि धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये कितने आनंद की बात है कि इसलिए याकूब 4:17 कहता है कि दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। सो हमको दीन दिखना नहीं है, दिखाने के लिए नहीं दीन बनना है, परंतु वास्तविक में दीन बनना है और बहुत सी जाति चेला बनाना है। और इसके लिए उन्होंने 2 दोहा का उपयोग किया, और जिसमें कबीर का दोहा और फिर खुसरो का दोहा लिया, जो हमन गाना गावन 256 पृष्ठ पे हैं। कि खुसरो लिखते हैं कि जो प्रेम की उल्टी धार है, जो उभरने की कोशिश किया वो डूब गया, और जो प्रेम में डूब गया वो पार हो गया। भाई ने बहुत अच्छे ढंग से हमको समझाया और सुंदर गवाही दिया अपनी पत्नी के बारे में, जबकि हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना के समय उनको प्रभु ने अपने पास बुला लिया। सो प्रियो, जबकि लोगों ने कहा था, भाई ने बताया कि छोटी उम्र में चली गई और अपन भजन 90 देखते हैं, तो भाई ने एक्सप्लेन किया, इसको बहुत अच्छे से विस्तार से बताया कि भले छोटी उम्र थी लेकिन उसने एक बड़ा काम करके आनंद जीवन को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वो और उनका परिवार सिर्फ उनके कारण से प्रभु में आया। और बच्चे माँ को तरसेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे लिखा है कि तू ही ने फाड़ा है और तू ही मरहम भी लगाएगा। सो ये अद्भुत शांति अद्भुत परमेश्वर ही दे सकता है, और बच्चे कैसे बिना माँ के भी आनंदित रह सकते हैं। सो परमेश्वर ने भी कितनी अच्छी व्यवस्था की, और कितनी अच्छी गवाही भाई ने हमारे सामने रखा। सो हम ये नहीं सोचते कि जो चला गया सो चला गया और अब हमारी उससे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि हम इसी जीवन से आशा नहीं रखते हैं। सो मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि इसी जीवन से यदि आशा हम रखें तो निश्चित रूप से हम अभागे बन जाएंगे। और भाई को हम कहते हैं कि भाई, आपके संदेश से, आपकी गवाही से हमने बहुत लाभ प्राप्त किया है, और प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। धन्यवाद भाई दीपक भाई। और इसके बाद हमारे सामने दूसरा सुंदर संदेश था बेटी पल्लवी जेम्स का, जिन्होंने लूका 10:17-20 पर आधारित अपना वचन रखा था कि इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। Be glad that your name has been recorded in heaven. लूका 9:57-62। सो मेरे प्रियो, बेटी ने बताया कि इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि ये सुनिश्चित करना कि मेरा नाम स्वर्ग के
की पुस्तक में लिखा है, इसके लिए आप कैसे सुनिश्चित होंगे? और इसके लिए एक प्रयास मैंने तो किया है, और वो ये है कि स्थिर रहना, दो चित्ते नहीं होना अपने प्रकाशन और दर्शन पे। और ऐसा नहीं कि हल पे हाथ रख के फिर पीछे मुड़ के देखना कि अरे कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, फिर बड़ा दुचित्तापन आ जाएगा, एक पाप जैसा हो जाता है। तो फिर कैसे हम सुनिश्चित होंगे? खैर, मैंने जो प्रयास किया है वो आपको बता दूं, और आप सब जानते हैं कि विश्वासी मंदिर का उद्देश्य ही ये है कि हमारे प्रकाशन दर्शन स्थिर रहे, और इसलिए हम गावन पुस्तक और प्रकाशित विश्वासी मंदिर के बोर्ड इसीलिए लिखे गए। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर किसी के मन में इससे अलग हट के कोई विचार आता है तो वो आके चर्चा कर ले, सार्वजनिक रूप से चर्चा कर ले, अपने मन ही मन में मत घुटे। और अगर वो ऐसा करता है तो कुछ समय के पश्चात उसकी स्थिति आप स्वयं देख लेंगे कि वो जैसे समुद्र के याकूब कहता है कि समुद्र की लहरों के समान है, और ऐसा मनुष्य न समझे कि उसको परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। सो हमारी स्थिति भी ऐसी न हो, और इसीलिए जो यीशु मसीह के साथ कुछ लोग आना चाहते थे, बहन ने बताया लूका 9 में जिसका वर्णन है, और उसने कहा, और मेरे को तो छत्तीसगढ़ी की एक छोटी सी कहावत याद आती है कि यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा होगा कि फुक्कड़ राम गिरधारी लोटा न थारी। सो मेरे पास स्वयं ठिकाना नहीं है, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और सिंहों के मांद होते हैं, परंतु मेरे पास तो सिर रखने की जगह नहीं। ये सब क्या है? मैं तो अकेला आया हूँ, अकेला चला जाऊँगा। सो इसको भी यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे क्या करेगा आके, और उसने कहा दूसरे को, तो उसने कहा कि भाई मेरे पिता को गाड़ने दे, जरूरी काम है, और उसने उस कार्य को भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। तो हम कैसे निश्चित धारणा पे आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए सोचने की बात है। और मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति क्या यीशु मसीह के पीछे आ सकता है? क्या योग्य है? क्या उसने चुना है? सो जो दृढ़ निश्चयी न हो, अपने विचार में स्थिर न हो, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह चुन ही नहीं सकता। और फिर वो कैसे कहेगा कि भाई मेरा नाम स्वर्ग में लिखा जा चुका है? सो मेरे प्रियो, बहुत सी बातें बताई गई, बहुत से प्रचारक थे, और मैंने उसको कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। कभी कोई पत्री बना कर के मैंने बहन अर्चना को दिया था, और उसमें कहा था इसमें दस्तखत कर लो, और एक दस्तखत किड़मिड़ी मैंने स्वर्गदूत का दस्तखत कर दिया, और जिब्राइल स्वर्गदूत के का हस्ताक्षर करके जो लोग हमेशा संदेश देते थे ये कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, तुम्हारा भी होना चाहिए, तो पहले जनाब आप ही तो बता दीजिए कि क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, तो आपके पास उसका क्या प्रमाण है? और इसलिए उस एक पर्चे में बहुत ढेर सारे नाम लिख करके, और हम लोगों ने कहा भी कि भाई देखिए ये तो लंबी चौड़ी सूची है, इसमें आपका नाम कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और अपना नाम लिख लेते थे। तो मेरे प्रियो, ये एक दूसरे को सब संदेश देते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित अपने आप में करना है कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जा चुके हैं। और आप स्वयं जानते हैं कि आपने क्या प्राण की बाजी लगाकर परमेश्वर का यीशु मसीह का काम किया है, और आपको प्राण देने का अनुभव है कि नहीं है? तो ये आप स्वयं जानते हैं। खैर, पल्लवी बेटी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया, और वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का के विषय में जो निबंध लिखने की बात थी। एक ऐसे छात्र ने निबंध लिखा जो बहुत जो पढ़ाया भी नहीं गया था, उससे ज़्यादा अनुभव के साथ उसने उस निबंध को लिखा। और उसके मास्टर जी ने पूछा कि बेटा मैंने तो इतना पढ़ा नहीं था, तुमको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? और उसने कहा कि मेरे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सो मेरे प्रियो, यदि आपको ये अनुभव है, बचपन से सिखाया गया है, या फिर विश्वासी मंदिर में आकर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको अनुभव बताएं, और हमने जो अनुभव गेन किया है, पाया है, और
अगर आप अनुभव के आधार पे अपनी सोच को, अपने दर्शन और अपने प्रकाशन को में स्थिर हैं, तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इसीलिए एक छोटी कविता के लिखी थी और उसकी 2 लाइन यहाँ पर मैं कहूँगा। यूं तो यीशु को लाखों ने जाना, पर यूहन्ना पतरस ने 100% मसीहा माना। सो आज हमारे सामने ये स्थिति है कि हम किसको 100% मसीहा माने। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी मानसिकता इतनी अस्थिर हो गई है कि अगर आज साक्षात यीशु मसीह भी आ जाए तो भी हम विश्वास ना करें। सो ऐसी स्थिति ना हो। खैर, बेटी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। अब मेरे संदेश की बारी जो पिछले हफ्ते की थी मैं याद कराना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:1-22 में कि जिसमें कि अंत के दिनों का वर्णन किया गया था और मैंने बताया था कि भाई हम ज्योति की संतान हैं और इसलिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, पर ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ज्योति की संतान हैं कि नहीं, जो कुछ भी है प्रकाश में है कि नहीं। और इसके लिए भी मैंने जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:12-22 में बताया था कि जो आपको शिक्षा देते हैं उनकी मानो, आदर करो। तो पहले तो हमको शिक्षा मिलती है बाइबल से, और उसके बाद अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो हमारे चर्चेस होते हैं, हमारे संडे स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी हमको शिक्षा दी जाती है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारे 16 और 17 नंबर बोर्ड में लिखा है, सिद्ध लोगों में परमेश्वर का ज्ञान, सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। सो वो भी हमारे लिए व्यवस्था की जाती है। सो आप देखते हैं प्रियो कि बहुत से लोग उन जो शिक्षा हम देते हैं उसको मानते हैं और नहीं मानते हैं, आदर करते हैं या नहीं करते हैं। परंतु मैंने तो प्रयास किया कि भरसक जितनी भी बड़ी गवाही है, आप जानते हैं, गुरु मंत्र का लिखा जाना, हार्ट अटैक का आना और ऐसे इतना बड़ा अचीवमेंट हो जाना, परंतु जो हमारी आलोचना करना चाहते हैं उनके सामने तो एक ही शब्द होता है कि मैं से घमंड पैदा होता है। और जबकि हमने लिख भी दिया है कि मैं से मात्र घमंड ही नहीं परंतु गवाही भी पैदा होती है। अब जो गवाही नहीं दे सकते प्राण की बाजी लगाने की, प्रमाणित सबके सामने रखें, कोई माने या न माने ये बात की बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें होता रहता है। ऐसे एक घटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, होता रहता है। किसी को डोमिनेट करना है तो आप कह सकते हैं कोई बड़ी भारी बात नहीं, ऐसा होता है। सो अपन देख रहे थे पहला थिस्सलुनीकियों 5 का और 21-22 पद के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सो मेरे प्रियो, यदि हम जो कुछ भी हमारे सामने है और उसको अगर हम अच्छे से परखें और बुराई से बच जाएं तो निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीष हमको मिलेगी और प्रकाशन और दर्शन भी मिलेगा और प्रभु में हम और बुलंद होंगे, हमको बहुत ढेर सारे वरदान मिलेंगे, आशीषित भी होंगे। ऐसा मैंने समझाने का प्रयास किया था। और अब आज का उत्तरवादी पाठ इब्रानी 2 पूरा 1 से 18 पद। और यहाँ पर भी मेरे प्रियो वही बातें लिखाई गई हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो यीशु मसीह ने किया था वो हम भी करें, यीशु के पीछे हम भी चलने लगें और काम करें। और इसलिए इसके पहले 4 आयतों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उससे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत
रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। प्रियो, अभी अभी जितनी बातें मैंने कही उसी का ये प्रमाण है कि सारी बातें परमेश्वर ने भी किया और उसने भी यही उपाय किया, यीशु मसीह के रूप में यहाँ अद्भुत रीति से अपने पुत्र को भेजा, और आज तक वही पुत्र हम सबको भिन्न भिन्न वरदान दे रहा है और प्रमाण दे रहा है कि मैं जीवित हूँ, और यही काम हमको भी करना है। कितने स्पष्ट शब्दों में ऐसी बातें लिख दी गई थी इब्रानियों को, इब्रानी के लेखक ने बहुत करके पौलुस ने ये सब लिखा। सो प्रियो, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सृष्टि रचा, फिर अद्भुत कार्य करके मूसा को, इब्राहिम को, एलिया, एलीशा, बहुत ढेर सारे पात्र हैं, इब्रानियों 11 में लिखाया हुआ है। उसने बहुत ढेर सारे अद्भुत काम किए, और इसके पश्चात एक अद्भुत तो है ही है यीशु मसीह, जो कि अपने पुत्र को भेज दिया। और अगर पवित्र आत्मा आज काम कर रही है तो ये है कि वो हमको विभिन्न वरदान देती है, और जिसका कि अपन पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 12:14 में, और क्या बोलते हैं, हाँ, रोमियो 12:6 में। और मैं जब वरदान की बात कर रहा हूँ तो मुझको एक कविता याद आती है, भाई अभिषेक ब्राउन भोपाल वाले की कविता है ये, हमन गाना गावन के 25 नंबर की कविता, पृष्ठ 41, और उसकी चंद लाइनें अर्ज कर रहा हूँ, जिसकी हेडिंग है वरदान। वहाँ इस प्रकार से लिखा भाई ने दूसरे पृष्ठ पर, अंधकार की शक्तियों से युद्ध हमारा है, पर इसे हमने बिना लड़े ही हारा है, क्योंकि बॉर्डर पर जाके लड़ने का, क्योंकि सीमा पर जाके लड़ने का वरदान किसी ने नहीं पाया है। सो प्रश्न उठता है, सब जाति को चेला कौन बनाएगा, कौन बनाएगा। और नीचे है, पौलुस वरदान को गढ़ता है जो विश्वास के परिमाण के अनुसार हर व्यक्ति में घटता बढ़ता है। पौलुस वरदान को गढ़ता है जो विश्वास के परिमाण के अनुसार हर व्यक्ति में घटता और बढ़ता है। इसकी सहायता से जो व्यक्ति पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, चेले नहीं बनाता और बाकी वरदानों के धुन में नहीं रहता, वही कुकर्मी नरक में जा पड़ता है। वही कुकर्मी नरक में जा पड़ता है, क्योंकि उन तोड़ों का क्या किया, क्योंकि उन तोड़ों का क्या किया उसका हिसाब भी देना पड़ता है। सो अपने वरदानों से निश्चित ना हो, सत्य से कमर कसकर लड़ने को खड़ा हो। चेला बनाना कोई वरदान नहीं, आदेश है। चेला बनाना कोई वरदान नहीं, आदेश है, क्योंकि कंगालों को सुसमाचार सुनाने और चेला बनाने किया गया हमारा अभिषेक है। सो मेरे प्रियो, अभिषेक ने बता दिया कि मेरा नाम अभिषेक क्यों रखा गया, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना अपना नाम अभिषेक रख लें। अब चूंकि अभिषेक ब्राउन का नाम आ गया, तो मुझको एक घटना याद आती है। अब बहुत सी घटनाएं आप बताते हैं आनंद के लिए, और मैं इसे बताना चाहता हूं कि भाई आप सब जानते हैं कि ये मेरे दूसरे नंबर का दामाद है और इनका नाम है अभिषेक ब्राउन। और जब शादी हो गई, हम
दूल्हे के तरफ के डिनर के लिए गए, इटारसी गए, तो वहाँ मुझको परिचय देने को कहा गया और मैंने कहा कि भाई हम ब्राउन लोग के घर में आए हैं और मैं लाल हूँ, और अब हम दोनों परिवार मिलके दोनों परिवार का हमारा परिचय हो गया है कि हम भूरे लाल हो गए हैं। सो मेरे प्रियो, ये छोटा सी घटना है जो लोग बहुत हंसे और आनंदित हुए कि ये अच्छा हुआ भाई, ये ब्राउन है और ये लाल है। सो मेरे प्रियो, अपन तो यहाँ पे वरदानों की बात कर रहे थे, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वरदान के बारे में बात करते हैं तो उसकी गवाही जब परमेश्वर लगातार दे रहा है। इस वचन में चूंकि गवाही शब्द आया है, और चौथे पद में अगर आप देखेंगे कि और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा, और यीशु मसीह ने भी यही गवाही दिया। तो आज यदि हम गवाही देना चाहें तो निश्चित रूप से कोई कहता है कि भाई मैं कहनी पड़ेगा, मैं के बगैर गवाही हो नहीं सकती, तो खट से कोई कहेगा अरे मैं से घमंड पैदा होता है। और आप हमनगाना का पुस्तक में अगर देख लें घमंड का, तो बताया गया है कि जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को समझता है तो फिर वो घमंड करता है। तो हमको अपनी गवाही उतनी देना चाहिए जो प्रमाणित हो। और इसलिए आज पौलुस ने भी इसलिए कहा कि मेरे वचनों में शब्दों की उत्तमता ही नहीं परंतु सामर्थ्य के कार्यों का प्रमाण था। सो मेरे प्रियो, अगर आपके साथ प्रमाण है तो निश्चित रूप से खुलकर गवाही दीजिए। संसार की बातों में बिल्कुल भी मत आइए, बहकिए मत, नहीं तो वो खुद नहीं गवाही देते, आपको भी नहीं देने देंगे। अलर्ट रहिए, आपका वरदान व्यर्थ चला जाएगा। यदि 5 से 9 तो आप पढ़ें, पूरे पद को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, कि मनुष्य और यीशु दोनों को परमेश्वर ने स्वर्गदूत से थोड़ा सा कम बनाया, और यीशु मृत्यु तक विश्वास योग्य रहकर महिमा और आदर का मुकुट प्राप्त किया। हम कहाँ हैं, ये हमारे लिए विचारणीय है। और 14वें पद में अगर अपन आते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मेरे प्रियो, कितने कितने आनंद की बात है। यहाँ लड़के किसके लिए आया है ये शब्द, ये हमारे लिए है। और हमको जब उसने अपना मांस और लहू दे दिया खाने के लिए, और आपको वचन मालूम है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ में बना रहता है। और ये स्वर्ण अवसर हमारे जीवन में भी यदा कदा आते रहता है, और कुछ गवाहियाँ तो आपको मालूम है और हम लोग लिख भी देते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा है तो अवश्य गवाही लिखिए, ताकि वो छापी भी जा सके। और जैसे 1 कुरिन्थियों 15:55-56 में लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा। ये शैतान की जो शक्ति थी उसी को ललकार दिया यीशु मसीह ने। और मैं याद करता हूँ हार्ट अटैक के समय तो मेरी गवाही आप जानते ही हैं, हमारी क्या बोलते हैं बहन अर्चना दास के साथ जैसी कई बार घटनाएं हुई हैं, अल्पना के साथ हुई है। और अभी लेटेस्ट तो आप देख रहे हैं, हमारे जब कोरोना आया तो कैसे लोग मृत्यु का सामना किया। भाई संदीप अंचल को तो मैं भूलना नहीं चाहता कि प्राण की बाजी लगा कर के वो आगे बढ़ा, और उसने भी कह दिया, ऐ मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, जबकि सारी दुनिया थरथरा रही थी। सो ये हमारे लिए भी एक स्वर्ण अवसर हो जाता है जब हम मृत्यु का सामना करते हैं, क्योंकि हम मसीहा को मानते हैं। इसलिए 16वां पद मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। सो मेरे प्रियो, हम भी तो इब्राहिम के वंश हुए। इसलिए प्रियो, 17 और 18 अंतिम पद हैं, जिसमें मैं सारांश में पढ़ देता हूँ।
जिसका सारांश है, इसलिए हम भी एक विश्वास योग के महायाजक बन सकते हैं, क्योंकि हम भी उससे इब्राहिम की संतान हैं। और यीशु मसीह भी एक विश्वास योग के महायाजक बनकर कार्य किया। और 18वां पद, चूँकि यीशु भुक्तभोगी था, वो स्वयं भोगा था, स्वयं उसको दुख उठाने का अनुभव था, इसलिए वो दूसरों की भी सहायता कर सकता था। और कल बेटी पल्लवी ने जो संदेश दिया था वो यही है कि जब तक हमको अनुभव नहीं होगा तो फिर हम गवाही कैसे देंगे। और इसलिए यहाँ पर जितनी भी बातें अभी बताई गई वो ये है कि इब्रानियों को यदि लेखक पौलुस है तो वैसे अज्ञात कहते हैं, पर लोगों का टीकाकारों का कहना इब्रानियों को पौलुस ने ही लिखा। सो लेखक का ये कहना है कि यदि हम अपने अर्जित वरदानों के द्वारा धीरज धरकर मृत्यु पर्यंत विश्वासी बने रहेंगे तो ऐसे याजक बने रहेंगे, ऐसे महायाजक बने रहेंगे जो दूसरों के पापों का प्रायश्चित कर महिमा के मुकुट को प्रायश्चित करेगा और महिमा के मुकुट को हम प्राप्त कर सकेंगे। और जैसे लिखाया है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, 7 कलीसियाओं को बहुत ढेर सारे वरदान दिए गए और उसमें से जो विशेष करके जो मुझको अच्छा लगता है, जो जय पाए उसको क्या क्या मिलेगा। अपने 7 कलीसिया के बारे में बहुत ढेर सारी बातें लिखाई हुई हैं। जो जय पाए उसे मैं 21वां आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 का 21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठा लूँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। सो मेरे प्रियो, कितनी ढेर सारी बातें हैं यहाँ पर लिखाई। प्रकाशित का आप पढ़ें तो उसको मंदिर का खंभा बनाऊंगा, एक पत्थर दूंगा, ढेर सारी बातें हैं। जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा, आनंद जीवन दूंगा। और ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ें जब इतने ढेर सारे उपहार हमारे सामने रखाए हैं तो आइए हम सब मृत्यु को हराकर शैतान को निकम्मा करें। और इस समय जबकि भयानक सताव हो रहा है, हम जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ें और खुद बचें और बहुतों को बचाएं। और ऐसा जो भी सताव हमारे लिए आता है, हम जानते हैं विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होती है। सो हम ये न सोचें कि ये सताव क्यों आ रहा है, इससे हमको बहुत नुकसान होगा, बहुत पीड़ा होगी। परंतु मैंने तो कविता भी लिखा है, इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। सो उस नाते को आप निभाएं और खुद बचें, बहुतों को बचाने का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए हम अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनसे आज हमने सीखा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर अद्भुत काम किया। नबियों, भविष्यवक्ताओं, राजा महाराजाओं के द्वारा प्रमाण दिया। यीशु मसीह को भी बनाया, उसने भी त्याग, तपस्या, साधना से मृत्यु को प्राप्त कर शैतान को निकम्मा कर शक्तिशाली हो गया। मनुष्य स्वर्गदूतों से थोड़ा कम था, ऊपर हो गया। वचन कहता है तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। ये प्रमोशन यदि प्राप्त करना चाहें तो मनुष्य के पास अपार शक्तियाँ निहित है। यदि नहीं तो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे संदेशों के लिए कि मनुष्य कितना महत्व रखता है। यदि हम सही काम करें तो यीशु ने कहा जो जय पाए तो उसे मैं अपने सिंहासन में बैठाऊंगा। यदि निकम्मा रहे तो किसी काम का नहीं। इसलिए हम भी यह प्रयास करें कि हम अच्छे मनुष्य बन सकें, कर्मठ हो सकें, निकम्मे नहीं कम्मे मनुष्य बन सके और अपार शक्तियाँ प्राप्त कर प्रमाण दे सकें। तालियाँ।
हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो आइए हम अंतिम गीत गाने के लिए स्तुति के गीत से 102 नंबर निकाल लें। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। तत्पश्चात अंतिम प्रार्थना में हमारे सहायक सह आचार्य भाई रामेश्वर राठौर अगुवाई करेंगे और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है बाजी, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसलूम। आप सबको जय मसीह। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े 4 वर्ष हो चुका मुझे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि इस ऑनलाइन आराधना में पिता परमेश्वर आपके इस विश्राम दिन में हम पिता परमेश्वर
हम आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता। सप्ताह भर आप हमको संभाले रखे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी जितने लोगों ने आज अपनी समस्याएं आपके समक्ष रखी है, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिएगा पिता। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की आराधना के लिए, इसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके पिता। आशा करते हैं हमारी प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व नए नए विश्वासियों से परिचय आदि आपको भाया होगा। कृपा करके इन्हें सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करें। आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश से हम मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग हमें यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराएं और आपके नाम का प्रचार प्रसार हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, जो बात हम नहीं भी कह पाए, उन बातों को भी आपके चरणों के नज़दीक में रखते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आज का उत्तरवादी में हमने पढ़ा, पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके पास होते हुए भी पिता परमेश्वर, आप हमारे जैसे पापियों के लिए पिता परमेश्वर, आपने उस मौत के स्वाद को आपने चखा पिता। हमारे जैसे पापियों के लिए पिता आपने ताड़ना सही प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका महान प्रेम के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जैसे तुच्छों मूर्खों के लिए पिता अपने प्रिय पुत्र का उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन बताता है प्रभु जी, आपने परीक्षा में की दशा में पिता परमेश्वर आपने दुख सहा। तो पिता परमेश्वर, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदर, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ आपको देते हैं पिता। और प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे क्या मांगे प्रभु जी, आप हर एक बातों को आप जानते हैं पिता। जहाँ कहीं भी आपके नाम का सुसमाचार प्रचार प्रसार होता है पिता परमेश्वर, उन जगहों में पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिताजी। प्रेमी पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आज जो अंधकार में है प्रभु जी, सच्चाई को नहीं जानते पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आपका नाम का सुसमाचार होता है प्रभु, वहाँ पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर आड़े बनते हैं पिता, उन सारे लोगों के मन को बदल पिता परमेश्वर, और वो लोग भी मन फिरा सकें और जीवित परमेश्वर को जान सकें, और ये बात को जान सके कि उद्धार केवल मसीह यीशु में है। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे मंदिर के जितने भी अगुए हैं उन सब को पिता आपके सर्वसामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं, और सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, प्रभु परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।